देखिए 7.3 का हम आप लोगों को 1 क्वेश्चन बता दिए थे, क्वेश्चन नंबर 2 बता दिए थे। ये आपको हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 12। जो भी कैंडिडेट्स अभी यहाँ पे, सभी को सुनिए, हेलो, न्यू कैंडिडेट्स जो यहाँ पे अभी एडमिशन लिए हैं, न्यू कैंडिडेट से अपील है कि कृपया करके आप लोग पहले 7.3 का जाके वीडियो को देखिए, और 7.3 का वीडियो जब देखोगे तो समझ में तुमको खुद ब खुद आते चले जाएगा। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन में क्या बोलता है। पहला टॉपिक कहता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला सवाल सुनिएगा जी, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दे रखा है 1, -1, सभी को ध्यान से सुनिएगा, और -4, 6 और -3, 5 है। ध्यान से सुनोगे जी, क्या कर रहे हैं आप, लिख क्यों रहे हैं। आपका एक मान दे रखा है 1, -1, उसके बाद दे रखा -4, 6, उसके बाद दे रखा -3, -5। अब ध्यान से देखिए हम कैसे इसको टॉपिक को डिस्कस करते हैं। पहले तो डियर, हम आप लोग को बताए थे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, क्या बताए थे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। इसके लिए हम 3 प्रोसेस आपको बताए थे, क्या क्या। ये आपको x1 दे रखा है, ये आपको y1 दे रखा है। ये क्या होता है, x का वैल्यू होता है, ये होता है y का वैल्यू। ये किसका वैल्यू होता है, x का, ये होता है y का। सभी को ध्यान से देखिएगा, सब में x y x y x y x y कर दिए। कोई दिक्कत है क्या। हम आपको इतना मारेंगे ना कि समझ में आ जाएगा आपको। ये पहला बिंदु है इसलिए 1 1, दूसरा बिंदु है 2 2, तीसरा बिंदु है तो 3 3। कोई दिक्कत है क्या। बोलिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था, 1/2। क्या होता है, 1/2। यहाँ x1 होता है, उसके बाद होता है y2 - y3 का होल, प्लस यहाँ x2 बार करते हैं, फिर क्या होता है y3 - y1 का होल। बात सही गलत है। प्लस यहाँ x3 करते हैं और यहाँ लिखते हैं y1 - y2 का होल। क्या बात गलत है, सही है। आप फार्मूला को मिला लीजिए, क्या ये फार्मूला है या नहीं है। सेम फार्मूला देखिए, आपका सेम फार्मूला यही होगा जी। ये y3 है लिखा हुआ यहाँ पे, y3। कोई दिक्कत है क्या। यहाँ पे त्रिभुज समझ में आ रहा है। यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल है, यहाँ बराबर दीजिए, यहाँ 1/2 के 1/2। यहाँ x1 का मान कितना है डियर, 1 है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। सभी को ध्यान से सुनिएगा, बीच में गुना है ना, तो हम यहाँ गुना देंगे। और y2 बोला है तो y2 का मान 6 है तो 6 देंगे, माइनस y3 बोला है तो y3 का मान -5 है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ माइनस और y3 का मान माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, +5। और प्लस x2 बोला तो x2 का मान -4 है, तो यहाँ पर आप -4 दे देंगे। और क्या हुआ y3, तो y3 का मान कितना हुआ, -5। माइनस है तो माइनस दिए। y1, तो y1 का मान क्या है, माइनस में, तो माइनस और माइनस क्या हो गया, +1 हो गया। और प्लस हुआ x3 का मान कितना हुआ, -3। और y1 बोला है तो y1 का मान कितना हुआ, -1। और y2 का मान कितना है, 6। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये माइनस था तो माइनस ही होगा, यहाँ 6 के 6 हो जाएगा। क्या बात गलत है, सही है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। 1/2 हुआ तो यहाँ 1/2 देंगे, बीच में गुना हो गया। 1 देखिए, 1 के 1 हुआ, बीच में गुना हुआ। 6 और 5 कितना हुआ, 11। प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 के 4, बीच में गुना हुआ, यहाँ पर गुना है। माइनस प्लस घटाएंगे, 5 में 1 गया तो 4 बचेगा, अधिक संख्या 5 के पहले माइनस है तो माइनस का सिंबल हो गया। प्लस माइनस क्या हुआ, माइनस, 3 के 3, बीच में गुना, 1 और 6 कितना हो गया, 7, तो -7 हो गया। अब यहाँ पर माइनस में होल में हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, बराबर 1/2 के 1/2, बीच में गुना, 11 कम 11, माइनस 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 प्लस, 4 चौका 16। अब माइनस माइनस प्लस, 7 21। अब ध्यान से देखो डियर, 1/2 के 1/2, बीच में गुना हुआ, 11 और 16 27, 27 से 11, 27 से 11, 11 16 कितना हुआ, 27, 27 से 21 कितना होता है, 27 और 21 कितना होता है, क्या बात है, 48 जी। कितना हुआ, 48। काटी 2 से काटी, 24 दूना 48, 1 गुने 24 मतलब कितना हुआ, 24। कितना आया, 24। अब 24 आपका आ गया और इसका आंसर 24 आया। अब 24 ये क्षेत्रफल में है, इसलिए लिखेंगे यहाँ पे वर्ग मात्रक। क्या बोलेंगे, वर्ग मात्रक इसका आंसर। कोई दिक्कत है क्या। आगे देखिए, ध्यान से देखिए, इसमें
इस त्रिभुज में एक बिंदु का नाम है ए का मान दिया है 5,2 और एक बी है, बी बिंदु का मान है 4,7 और सी बिंदु का मान है 7,-4, 7,-4। आप गौर करेंगे इस जगह पर, इसको बोलते हैं x1, इसको क्या बोलते हैं y1। आप इसको पहले xy कर दीजिए, यहाँ पे क्या कीजिए xy, फिर क्या होता है xy। किसी को समझाने का शॉर्टकट तरीका, ये पहला बिंदु है इसलिए 1 1, दूसरा बिंदु है 2 2, तीसरा बिंदु है तो 3 3। क्या कोई डाउट है क्या? नहीं समझ में आ रहा है? बोलिए त्रिभुज ABC, बोले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, सभी को बोलिए ना प्लीज, बोले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर। देखो डियर, अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना, बोलो 1/2, फॉर्मूला बोलो क्या दिखा, बोलो x1 क्या फिर y2 माइनस y3 का होल, फिर क्या हुआ x2 प्लस क्या हुआ, फिर क्या हुआ y3 माइनस y1 का होल प्लस क्या हुआ x3, फिर क्या हुआ y1 माइनस y2 का होल। कोई दिक्कत है क्या? स्क्वायर नहीं है जी, 1/2 के 1/2 बीच में गुना हुआ। अब यहाँ x1 का मान कितना है 5, तो यहाँ पर आप 5 दीजिए, बीच में गुना हो गया। y2 बोला है तो y2 का मान कितना है 7, तो यहाँ पर 7 दीजिए, माइनस हो गया। y3 बोला है तो y3 का मान क्या हो -4, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, 4 के 4 प्लस के प्लस। बाबू ताज आप बताओ, ताज x2 का मान कितना बेटा? x2 का मान, हाँ x2 के सीधम क्या बेटा 4, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, बीच में गुना। यशोदा y3 का मान कितना है -7, -4 है बाबू, -4 देंगे। अब माइनस है माइनस दिए। y1 का मान बताइए सुप्रिया 2, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब यहाँ कितना हुआ प्लस। x3 का मान कितना हो गया, x3 का मान 7 हुआ, 7 देंगे, बीच में गुना। अब y1 का मान कितना हो गया 2 और y2 का मान कितना हो गया 7, तो यहाँ पर हम 7 देंगे। अब इसको बड़ी क्वेश्चन बंद करेंगे, बोलो 1/2। अब बोले 5 के 5 बीच में गुना, 7 और 4 कितना हो गया 11, प्लस के प्लस 4 के बीच में गुना, माइनस माइनस क्या करेंगे जोड़ेंगे, माइनस माइनस चिन्ह किसका देंगे माइनस का, दोनों 4 और 2 कितना हुआ 6, -6 हुआ। अब प्लस के प्लस 7 के 7 बीच में गुना, 2 में से 7 जगह कितना बचेगा -5, क्या बचेगा सभी को बोलिए, बोलो 1/2 बीच में गुना, 11 पचे 55, 11 पचे 55, सभी को बोलो डियर 11 पचे 55 प्लस, देखो प्लस और माइनस क्या बेटा माइनस, 4 6 24, 4 6 प्लस माइनस माइनस, सब बोलो प्लस माइनस माइनस। तो बताइए 7 पचे कितना हो गया 35, तो यहाँ पर हम 35 देंगे बेटा माइनस में। अब कितना हुआ बोलो तो बेटा, बोलो 1/2 बीच में गुना। अब देखो ये 55 के 55, ये दोनों माइनस में बेटा, पहले देखो माइनस माइनस को जोड़ते हैं तो चिन्ह, लेकिन चिन्ह किसका देंगे में का ही देंगे। अब जोड़ दो, 4 और 5 9, 2 और 3 5 हो गया, 59 हो गया। अब बोलिए 1/2 बीच में गुना, 55 में से 59 जगह क्या बचेगा -4, क्या बचेगा सभी को बोलिए क्या बचेगा -4। तो क्या बोलेंगे, यहाँ 2 का पहाड़ा में 4 है केवल में 2 बार में, कितना हुआ 1 गुने -2 बराबर, देखो बेटा 2 एकम 2, -2 आया, क्या आया वर्ग मात्रक, इसका आंसर आ गया, खत्म कहानी। क्या मेरी बात समझ में आया? मेरी बात समझ में आया? ये आपका एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल 3 एक बताएंगे, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 4 बताएंगे, उसके बाद देखो एग्जाम्पल 11 बता दिए, 12 बता दिए, अब 13 बताएंगे और 14 बताएंगे, कोई दिक्कत है क्या? उसके बाद फिर हम आगे बताएंगे, मतलब आज आपका 7.3 पूरा एकदम कंप्लीट कर देंगे, समझ गए ना। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। देखिए डियर, फास्ट देखिए, हेलो यहाँ ध्यान से देखिए जी। P बिंदु का नाम दे रखा है आपको, P का मान दे रखा है 1.5 -1.5, मतलब 1.5 दे रखा है आपको, और यहाँ 3 दिया है। इसका मतलब 1,5,3 मत समझिएगा, ये वो 1.5 दिया है, मतलब 1.5 दिया है वो आपको। और क्या है Q का मान आपको दे रखा है जी, क्या दिया 6, और R का मान कितना दिया है -3,4। चलो जी बैठो, आओ इधर आओ। ये क्या हो गया x1 हुआ, ये क्या हुआ y1, ये क्या हो गया x2 हुआ, ये क्या हुआ y2, और ये क्या हुआ x3, ये क्या हुआ y3। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल का पुट करेंगे यहाँ पे वैल्यू, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, अगर आप चाहेंगे तो त्रिभुज का नाम दे दीजिए, अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे नाम दे रखा है। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है,
रूट क्या होता है 1/2, उसके बाद क्या होता है x1, फिर y2 माइनस y3 का होल प्लस x2, फिर हो गया y3 माइनस y1 का होल, फिर हो गया x3, फिर क्या हो गया y1 माइनस y2 का होल। अब ध्यान से देखिए 1/2 हो गया, बीच में गुना हो गया। x1 का मान कितना हो गया, x1 का मान हो गया मेरा 1.5 माइनस 1.5 हो गया। y2 का मान कितना है सबको बोलिए, y2 मान कितना है -2, और यहाँ माइनस था। अब y3 का मान कितना है 4 है, यहाँ पर -4 हो गया, प्लस x2 का मान कितना है जी 6, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे बीच में गुना। y3 का मान कितना है 4, तो यहाँ 4 लिखेंगे माइनस। y1 का मान कितना है 3, यहाँ 3 देंगे। x3 बोला है जी, x3 का मान कितना हो गया -3, बीच में गुना। और y1 का मान कितना दे रखा है, y1 का मान दे रखा है 3, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे माइनस। y2 का मान कितना हो गया 2, माइनस और माइनस क्या हो गया +2। अब यहाँ पे होल में देंगे। सभी को ध्यान से देखिए, यहाँ पे बोलिए 1.2 हो गया बीच में गुना, -1.5 हुआ बीच में गुना हुआ, माइनस माइनस जोड़ेंगे, माइनस माइनस जोड़ेंगे लेकिन चिन्ह माइनस का देंगे तो 4 और 2 कितना हो गया 6, अब प्लस हुआ 6 बीच में गुना, 4 में से 3 गया तो 1 बचा, प्लस माइनस देखो, प्लस देखो ये प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, 3 के 3 बीच में गुना हुआ, 3 और 2 कितना हो गया 5। अब ध्यान से देखिए 1/2 हुआ बीच में गुना हुआ। आप लोग गौर कीजिए, ये 15 मान लो दिया हुआ है, 1.5 मत समझिए इसको, ये 15 दिया हुआ मान लीजिए। 15 का बाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 15 छक 90, 15 छक 90 होता है, तो यहाँ पर 90 देंगे मान लीजिए। अब यहाँ पॉइंट के बाद एक संख्या, इसलिए एक संख्या पहले पॉइंट यहाँ पे होगा, तो 0 वैल्यू खत्म हो गया। या तो फिर सुनिए 1.5 रुपये में एक ठो मान लीजिए टॉफी मिलता है, तो 6 को टॉफी का दाम कितना हो गया 1.5 और 1.5 3, 2 ठो टॉफी का दाम हो गया 3 रुपया, और फिर 2 का दाम हो गया 3 रुपया, 3 3 कितना हुआ 6, और 3 कितना हो गया 9, मतलब आपका 6 को टॉफी हो जाएगा, कितना होगा 6 होगा, 15 छक 90, 9 रुपया लगेगा, 6 को टॉफी दाम कितना लगेगा 9 रुपया। माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, माइनस माइनस कितना हुआ प्लस, अब प्लस के प्लस 6 कम 6, अब माइनस के माइनस 5 दिया 15। सभी को बोलिए 1/2 के 1/2, 9 और 6 कितना हो गया 15, माइनस कितना हो गया 15। अब 15 में से 15 जगह कितना बचेगा 0, 1/2 गुने 0, 15 15 0 बचा ना, इसमें से कितना आएगा 0 वर्ग मात्रक, 0 वर्ग मात्रक इसका आंसर। मतलब कहने का मतलब इसका त्रिभुज बनेगा ही नहीं, इसका त्रिभुज बनेगा ही नहीं। आगे इसमें देखिए, इसमें क्या बोला के का मान ज्ञात कीजिए। हम आप लोग को बताए हैं 7.3 में क्वेश्चन नंबर 2 बताए थे के का मान निकालने के लिए। देखिए के का मान निकालने के लिए क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में, वैसा लिखा हुआ है। बस आपको बोल रहे ना कि जितना हम बता रहे हैं आपको एग्जाम में एक भी सवाल इससे बाहर नहीं आएगा, एक भी सवाल बाहर नहीं आएगा। बारंबार बोल रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। ए का मान आपको दे रखा है जी 2,3, सभी को बोलिएगा। बी का मान दे रखा है 4, के, और सी का मान दे रखा है 6, -3। इसको बोलेंगे x1, इसको बोलेंगे y1, इसको बोलेंगे x2, इसको क्या बोलेंगे y2, इसको क्या बोलेंगे x3, और इसको क्या बोलेंगे y3। ओए डियर, हम आप लोग को एक बात बताए थे क्या, यहाँ बोला था संरेखी, क्या बोला है संरेखी। संरेखी मतलब क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकलेगा 0, कितना 0। इसमें त्रिभुज संरेखी क्या होता है, अगर मान लो तीनों बिंदु एक ही लाइन में बनेगा, अगर तीनों बिंदु एक ही लाइन में रहेगा तो बता त्रिभुज इसका कुछ बनेगा नहीं ना बनेगा। अगर जैसे तीनों लाइन, अगर 3 को बिंदु जो है वो एक ही लाइन में है, क्या त्रिभुज बनेगा नहीं, तो इसका क्षेत्रफल कितना बनेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा 0, कितना होगा 0। तो बोलिए क्या बोलेंगे, बोलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, बोलिए 1/2, जल्दी बोलिए 1/2 x1 y2 माइनस y3 का होल प्लस x2 y3 माइनस y1 का होल प्लस x3, अरे क्या होगा y1 माइनस y2 का होल, y1 माइनस y2 का होल। सभी को बोलिए 1/2 के 1/2। अब x1 का मान कितना हो गया, x1 का मान 2 है, 2 लिखेंगे बीच में गुना हो गया। y2 का मान कितना हो गया k हो गया, k लिखेंगे, और y3 का मान कितना हो गया 3, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस 3 हो गया, प्लस x2 बोला तो x2 का मान कितना हो गया 4, 4 देंगे बीच में गुना। y3 बोला तो y3 का मान कितना हो गया -3 हुआ, यहाँ -3 देंगे। y1 बोला तो y1 का मान कितना हो गया 3,
तो यहाँ पर माइनस में 3 होगा, क्योंकि माइनस तो फॉर्मूला में था। देखो जी, y3 का मान -3 हुआ और माइनस के माइनस हुआ, y1 का मान केवल 3 हो गया प्लस के, और x3 का मान कितना था जी 6, यहाँ 6 लिखे बीच में गुना हो गया, और यहीं पे बना देते हैं। y1 बोला है तो y1 का मान कितना हो गया, y1 का मान 3 हुआ, और y2 बोला है तो y2 का मान कितना हो गया k, यहाँ पर k लिखेंगे। अब ध्यान से देखो 1/2 हुआ, बीच में गुना हो गया, 2 को k बार पढ़ेंगे कितना आया 2k प्लस 2 तिया 6 प्लस हो गया। अब देखिए 4 के 4, अब बताइए 2 को एक बार रुक जाइए, एक स्टेप इसको और तोड़ लेते हैं। 2 के 2 बीच में गुना हुआ, k और 3 नहीं जुड़ेगा, इसलिए हम लोग k + 3 ही यहाँ रखेंगे, प्लस 4 के 4 बीच में गुना हुआ, माइनस माइनस जोड़ेंगे, 4 और 3 कितना हो गया, सॉरी माइनस जोड़ेंगे, 3 और 3 कितना हो गया 6, -6 हो गया, प्लस यहाँ 6 के 6 बीच में गुना हुआ, 3 और k अलग अलग जाते हैं, इसलिए 3 - k के 3 - k ही उतारेंगे। अब इसको तोड़ना है, यहाँ बोला था संरेखी में, इसलिए इसका आंसर कितना का 0, कितना का 0। अब 0 लिखिए बराबर 1/2 के 1/2 बीच में गुना, 2 को k बार पढ़ेंगे कितना आया 2k, सभी को बोलोगे 2k 2 तिया 6 प्लस माइनस कितना हो गया माइनस, 6 चौका 24 प्लस हुआ 6 तिया 18 माइनस हुआ, 6 को k बार पड़ेगा ना यार 6k। आप लोग ध्यान से देखिए, 0 के 0 बराबर 1/2 के 1/2 बीच में गुना, 2k के 2k, ये 2k है, 2k की जाती है 6k है, यहाँ पर 6k लिखेंगे, प्लस 6 है, प्लस 6 के साथ कितना हुआ, प्लस 6 के साथ -24 हुआ, फिर प्लस 18 हुआ, क्या बात से गलत है। आप इसको ऐसे मिलाइए, 0 के 0 बराबर 1/2 के 1/2 बीच में गुना हुआ, अब 2 में से 6 जाएगा क्या बचेगा -4k, माइनस सभी को बोलो -4k। अब देखिए 6 और 18 कितना हुआ 24, अरे 6 और 18 कितना हुआ 24 में 24 जाएगा कितना बचेगा 0, यहाँ 0 हो गया, आज 0 नहीं देंगे, कुछ नहीं, खत्म कहानी। कोई दिक्कत है क्या, नहीं समझा। जैसे देखो बाबू 6 और 18 कितना हुआ 24, अभी 24 में से 24 जाकर 0 बचेगा, तो क्या करेंगे, अब हम इसके बाद थोड़ा सा स्लाइड को नीचे कर देते हैं। इसका आंसर बहुत आसान आएगा बाबू, देखिएगा तुरंत आंसर आ जाएगा। बताइए जी, आप यहाँ 0 के 0 बराबर 1/2, देखिए 1 को 4 बार गुणा करके कितना आया 4k बट्टा में 2 के बट्टा में 2, अब 0 के 0 बराबर 2 को 2 का बड़ा में 4 के बार में आया -2 बार में माइनस, अब बोलो इसीलिए k बराबर यहाँ कितना होगा, k बराबर क्या होगा 0 ऊपर जाएगा, ये -2 नीचे, तो इसका आंसर कितना आएगा, k का मान कितना आया 0, कितना आया 0, तो k का मान कितना निकलेगा 0, k का मान कितना निकलेगा 0, k का मान 0 क्यों निकलेगा, अब हम एक बार और थोड़ा सा समझा देते हैं डीपली में, सुनो सब कोई, फिर से बता रहा हूँ। 0 के 0 बराबर के 4 के एकम 4 के बटा में 2 के 2, 2 का बड़ा में 4 के बार में 2 बार में 0 के, अब देखो देखो इसीलिए k बराबर, इसलिए k बराबर 0 पर 2 नीचे, 2 का बड़ा में 0 काटा 0 आंसर आ गया। कोई दिक्कत है क्या, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 14 तक हो गया, यानी कि एग्जाम्पल हम अभी 4 को बता दिए। अब हम फिर 7.3 का क्वेश्चन नंबर हम बताएंगे, अब तुम लोग को तीसरा नंबर, क्वेश्चन नंबर तीसरा बताएंगे इसके बाद। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बात करते हैं जल्दी से। देखिए ये क्वेश्चन ना हम बारंबार बोल रहे हैं, हम ये क्वेश्चन बहुत आप लोग को ट्रिकली बता रहे हैं और एकदम साधारण नियम से बता रहे हैं, एकदम साधारण नियम से। जितना आप साधारण नियम हमसे सीख पाइएगा सीख लीजिए, बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। पहला टॉपिक क्या बोलता है, शीर्ष दे रखा है, हम आप लोग को बोले थे शीर्ष मतलब क्या होता है कोना। इस बोर्ड का कितना शीर्ष है, कौन कौन, 1 कोना 2 3 4, बात सही गलत है। ओ डियर, शीर्ष 0,1 मतलब 3 को मान दिया है, एक पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य भुजाएं, मध्य बिंदु क्या बोला है, मध्य बिंदुओं, मध्य बिंदुओं, मध्य मतलब बीचों बीच, और बिंदुओं मतलब बिंदु मतलब बीच बीच वाला बिंदु में। जैसे एक हमारे पास त्रिभुज है, सभी को ध्यान दीजिएगा प्लीज, हम आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सभी बच्चे ध्यान से एकदम देखिएगा, क्वेश्चन को एकदम पूरा बढ़िया से देखिएगा। ये हमारा त्रिभुज है, इसका नाम हम एक बिंदु का देते हैं, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। क्या यहाँ तक कुछ समझ में आया। पहला बिंदु का मान दे रखा है 0,-1 और बी का मान दे रखा है 2,1 और सी का मान दे रखा है 0,3। यहाँ तक कोई तकलीफ है क्या किन्हीं को। क्या बोलता है डियर, बड़ा प्यारा सा सवाल है भाई,
बोलता ना मध्य बिंदु, वो क्या बोला है छोटी मत देखो बेटा, पहले क्वेश्चन देखो, सुनो हम क्या बता रहे हैं आप लोगों को। भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब ये बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल तो निकल जाएगा, क्या निकलेगा नहीं निकलेगा? क्या बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा? क्या यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? लेकिन इसके बीच में मान लो यहाँ से यहाँ तक के बीच में यहाँ पर है एक बिंदु, क्या बीच में जी? इस बिंदु का नाम मान लीजिए हम P है। क्या नाम है? P। तो और यहाँ पर एक बिंदु और है, इसका नाम है Q और इसका नाम है मान लो R। क्या कोई डाउट है क्या? अब मैं एक सवाल पूछता हूँ गुड़िया से। गुड़ी आप बताओ गुड़ी, ये P का मान तुमको पता है क्या गुड़ी? P का मान पता है क्या गुड़ी? नहीं ना पता है, तो आपको P का मान निकालना पड़ेगा। तो P का मान कैसे निकालेंगे हम बता दें? बता दें? बड़ा आसान तरीके बता दें, आप पढ़े हैं। आप ताज ध्यान देंगे, दिलशाद ध्यान दीजिए, बार बार गाल को छू रहे क्यों? क्या करते हैं आप लोग यार? डियर पहले हम चलते हैं बिंदु P के लिए। क्या बोलेंगे? बिंदु बिंदु P के लिए, बिंदु P के लिए। अब सभी को ध्यान से देखो, एक बिंदु P के लिए हम लोग चलते हैं। तो बताओ A से पहले एक बिंदु का मान क्या था? A का मान दिया था सर 0,-1 और B का मान क्या दे रखा था? 2,1। आप जानते हैं ये दोनों बिंदुओं से आपको इसका मान निकालना है। तो बताइए तो इसका मान कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा? देखिए अब हम आप लोग से फिर से बात करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा नीचे इसको कर देते हैं, बार बार उठना ना पड़े। देखिए ठीक, आप लोग यहाँ से पकड़ लीजिएगा, सारा चीज़ है ना, यहीं से पकड़ लीजिएगा, देखिएगा ठीक है। इस बिंदु का नाम क्या है? A, इसका नाम क्या है? B। बताइए ये क्या हो गया? बोले x1, y1। ये क्या हो गया? बोले x2, y2। क्या कोई दिक्कत है मुकेश बाबू? दिक्कत? मुकेश A से लेकर P तक कितना घर है? तो बोलेंगे AP अनुपात BP। सभी को बोलो, क्या बोलोगे? AP अनुपात BP, क्योंकि A से लेकर P तक और B से लेकर P तक। तो बताओ A से AP अनुपात BP कितना हो गया? अब बताओ A से P तक कितना घर है? एक घर। और B से P तक कितना घर है? एक घर। तो बताओ इसका मान कितना हुआ? M1 अनुपात M2। क्या डाउट? कोई डाउट रहा? डाउट नहीं समझ में आ रहा बाबू? आ रहा समझ? पूरा समझ में आया बाबू? चलो ठीक, बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है गुड़ी? अब बोलो बाबू, इसमें हम लोग क्या निकालते हैं? x का मान और एक मान क्या निकालते हैं? y का मान। ताज बढ़िया से देखो बेटा, x का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? बोलो M1 x2 प्लस M2 x1 बाय M1 प्लस M2 M1 प्लस M2। सभी को बोलेगा M1 प्लस M2। बोलो बेटा, अब नींद किन्हीं को नहीं आना चाहिए, लाइट आ गया। सभी को बोलेंगे, बोलिए x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 बाय M1 प्लस M2 M1 प्लस M2। अब देखो डियर, यहाँ x के x आपको निकालना पड़ेगा। M1 का मान क्या दे रखा है? 1, तो यहाँ 1 दिए, और x2 का मान क्या है? 2, तो यहाँ 2 देंगे, प्लस M2 का मान क्या हुआ? 1, ये चुना। x1 का मान कितना हुआ? 0, और M1 का मान 1 प्लस 1। ओ डियर ध्यान से देखो, 2 को एक बार पढ़े, 2 एकम 2 प्लस 1 जोड़ेंगे 0 बटा 2, 1 करे कितना हुआ? 2। अब यहाँ ध्यान से देखिए, अब आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा जी, क्वेश्चन में क्या बोलता है, सवाल को समझिएगा थोड़ा धीरे। चलिए यहाँ क्या हो गया? x बराबर 2 को 0 से जोड़ेंगे, क्या आएगा? 2 बटा में 2। बताओ तो x बराबर 2 का पावर 2 के बार में आया? एक बार में। क्या x का मान 1 आया? x का मान 1 आया या नहीं आया? x का मान 1 आ गया ना, तो ये हमारा x का मान 1 हो गया। अब आप लोग थोड़ा सा गौर कीजिएगा, और हल्का सा गौर कीजिए, और आप लोग को एक चीज़ और बताने जा रहे हैं।
इस जगह पर आप x का वैल्यू निकाल लिए, अब हमको निकालना है y का वैल्यू। किसका वैल्यू? y का। यशोदा बोलो गुड़ी बढ़िया से बोलो, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2 y बराबर m1 का मान क्या था? 1, तो यहाँ पर क्या देंगे? 1, बीच में गुना, पहले बट्टा दे देंगे, है ना। देखिए पहले हम बट्टा दे देंगे, इसको बट्टा दे देंगे, 1 गुना y2 का मान कितना हो गया? 1 प्लस m2 मान कितना हुआ? 1 गुने y1 का मान कितना हुआ? -1, 1 प्लस 1 y बराबर 1 कम 1 प्लस माइनस माइनस 1 कम 1 बटा 1 कितना हुआ? 2 y बराबर 1 में 1 कितना बचा? 0 बटा 2 y का मान बता कितना हुआ? 2 का बड़ा में 0 क्या बनाया? 0 बार में। इसका आंसर y का मान कितना निकला? 0। तो x का मान 1 निकला, y का मान 0। तो अब हम लोग p के जगह पर पुट करेंगे। p के जगह पर क्या पुट करेंगे? x का वैल्यू कितना निकला? x का मान कितना निकला? 1 और y का मान 0। चलिए अब आप लोग पुट करेंगे इसके जगह पर। इसका मान निकल गया सर 1,0 किसका मान निकला? p का मान। किसका मान? p का मान। अब किसके लिए लेंगे? q के लिए। वेरी गुड। किसके लिए? बोलो बिंदु, सभी को बोलो बिंदु q के लिए, बिंदु q के लिए। अब q के लिए हम लोग चलते हैं, ध्यान से देखिए। बोले b का मान कितना देखा है? देखिए बिंदु q के लिए बता रहे हैं आंसर आपको। देखिए ध्यान से, b का मान क्या दे रखा है? जल्दी से बोलिए तो 2,1 और c का मान क्या दे रखा है जी? 0,3। क्योंकि देखिए ये जो q लाइन है वो कहाँ पर आधारित है? b और c के बीच में है। तो b का मान हो गया 2,1 और c का मान हो गया 0,3। ये हो गया x1, ये क्या हो गया? y1, और ये हो गया x2 और ये हो गया y2। और एक अनुपात और एक हो जाता है क्या? BQ अनुपात CQ। सभी को बोलिएगा BQ अनुपात CQ मतलब हो गया 1:1। इसका मान होता है M1 अनुपात M2। अब ध्यान से देखिए, हम क्या बोलेंगे? पहले Q का मान निकालना है तो हम लोग पहले बोलेंगे x बराबर x का मान निकालेंगे और यहाँ y का मान निकालेंगे। सभी को जानते हैं फॉर्मूला M1 x2 प्लस M2 x1 बटा M1 प्लस M2। अब ध्यान से देखिए, यहाँ हो गया M1 y2 प्लस M2 y1 बटा M1 प्लस M2 हो गया। यहाँ ध्यान से देखिए, x का मान कितना था? कैसे निकलेगा? M1 का मान क्या था? 1 और x2 का मान क्या है? 0 प्लस M2 का मान क्या हुआ? 1 और x1 का मान कितना हुआ? 2। यहाँ पर 1 प्लस 1। x बराबर 0 को 2 से 1 को 0 से गुना के 0, 1 2 में 2, 1 1 2। x बराबर 0 को 2 से जोड़ेंगे तो 2 बटा 2। x बराबर 2 का बड़ा 2 के बार में 1 बार में, x का मान निकल गया 1। x का मान कितना निकला? अब यहाँ y बराबर चलिएगा, m1 का मान 1 हुआ बीच में गुना, y2 का मान बोला है 3 तो यहाँ पर 3 लिखेंगे प्लस m2 बोला है, m2 का मान 1 बोला है तो 1 देंगे गुना, y1 का मान बोला है 1 तो 1 देंगे। अब 1 प्लस 1 हो गया, y बराबर कितना हो गया जी? 3 एकम 3, 1 एकम 1, 1 का कितना हुआ? 2। y बराबर 3 कितना हुआ? 4 बटा 2। y बराबर कितना? 2 दूना 4, तो y का मान निकल गया 2। y का मान कितना निकला? 2 निकल गया। अब चलेंगे लास्ट बार चलेंगे बिंदु, अब बिंदु किस लिए चलेंगे? r के लिए। r के लिए बताओ, r के लिए चलने के लिए कौन कौन से बिंदु को मानना पड़ेगा? a और c को। a और c को क्यों मानेंगे? क्योंकि बिंदु r जो है वो किस पर आधारित है? a और c में आधारित है बाबू, ध्यान से देखो, a और c के बीच में आधारित है। तो पहले बोलिए a का मान क्या दे रखा है आपको? सभी को बोलिए a का मान क्या दे रखा है? 0,-1 और c का मान क्या दिया है? 0,3। r का मान क्या? चलो r का मान निकालना पड़ेगा। ये क्या हो गया? x1, ये क्या हो गया? y1, ये क्या हो गया? x2, ये क्या हो गया? y2। यहाँ क्या बनेंगे? m1 अनुपात m2। m1 अनुपात m2 का मान कितना हो गया? 1:1। मतलब a से लेकर r तक, a से r तक चलेंगे। a से लेकर r तक कितना घर है? एक घर। और c से लेकर r तक कितना घर है? एक घर।
दो घर हुआ ना, तो यहाँ पर लिखेंगे m1 अनुपात m2, m1 अनुपात m2। सभी को बोलिए, बोलिए x बराबर, कोई दिक्कत है क्या? हाँ कोई बात नहीं, यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, AR अनुपात CR, कोई दिक्कत नहीं है छोटी, चलेगा। x का मान कितना हो गया बोलिए, फॉर्मूला क्या था, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। x बराबर m1 का मान कितना हुआ, फास्ट बोलिएगा, m1 का मान कितना हुआ, m1 का मान 1 हुआ, और x2 का मान कितना हो गया, 0 लिखेंगे, प्लस m2 का मान 1 और x1 का मान 0, और यहाँ 1 प्लस 1 हो गया, 1 प्लस क्या हो गया 1। अब बताइए 0 को 1 से जोड़े, 0 को 1 से गुना करें कितना आएगा, 0 आएगा ना जी, कितना आएगा 0। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे 0, देखिए 1 0 जा 0, यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 1 जोड़ेंगे 0 प्लस 1 जोड़ेंगे 0, एक कितना हुआ 2। अब x बराबर 0 को 0 जोड़ेंगे 0 बटा 2, अब x का मान कितना निकला 0, कितना निकला 0, x का मान 0 निकला। y में क्या होगा, y का फॉर्मूला क्या होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। y बराबर क्या हुआ, m1 का मान कितना हो गया 1 बीच गुना, y2 का मान कितना हुआ 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे, प्लस m2 का मान कितना हुआ 1 बीच गुना, y1 का मान कितना हुआ -1, और यहाँ पे कितना हुआ 1 प्लस 1। y बराबर 3 कम 3 प्लस माइनस माइनस 1 कम 1 कितना हुआ 2। y बराबर 3 में क्या तो 2 बटा 2, अब y का मान 2 का मान 2 के बार में 1 बार में, तो बताइए इसका मान कितना आया 0 का मान, पहले देखिए इसका मान q के लिए कितना आया था 1,2, तो यहाँ पर निकल गया था 1,2, क्या निकला था 1, और r का मान कितना निकला 0,1, यहाँ पर लिखेंगे 0,1, 0,1। कोई दिक्कत है क्या? आप ध्यान से देखिए, इसको नोट डाउन कीजिए फिर आगे बताते हैं, जल्दी इसको नोट डाउन कीजिए। सबको मिला लीजिए आंसर, मिल गया? चलिए मिल गया, तो क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा आप, थोड़ा सा क्वेश्चन देखिएगा। चलिए, उम्मीद है आप इसको लिख लिए होंगे। बिंदु P, बिंदु Q, बिंदु R का मान निकालने के बाद आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा देखिए ध्यान से, इसमें एक लाइन खींचिए, एक दोनों सबको मिलाइए, दोनों तीनों को, मिल गया तीनों बिंदु। देखिए तो क्या बना, एक छोटा सा त्रिभुज बन गया। तो क्वेश्चन में बोला था कि बनने वाले, देखो मध्य बिंदु में जो बीच वाला बिंदु में बनता है, बीच में जो त्रिभुज बनता है, समझिएगा, जो बीच में जो त्रिभुज बनता है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और इस त्रिभुज के दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात। मतलब एक जो छोटा त्रिभुज पहले बना है, सो समझना, जो छोटा त्रिभुज बना है उसका क्षेत्रफल और एक बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल का दोनों का अनुपात निकालना है। क्या निकालना है? अनुपात। किसका? छोटा त्रिभुज का और बड़ा त्रिभुज का। तो पहले हम बोर्ड साफ करते हैं और आप लोग से हम पूछेंगे, आप लोग इतना मान निकालने के बाद क्या कीजिएगा, इस बिंदु का मान निकालिएगा। किसका मान? पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल। कौन सा त्रिभुज का निकालेंगे? बड़ा क्यों निकालेंगे जी? पहले छोटा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? छोटा। आप बड़ा भी निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बोलिए, बोले चूंकि यहाँ पे लिखेगा अगेन। क्या लिखेगा? अगेन। फिर से अब क्या काम करना है जी? पुनः आ जाएंगे। बोलिए बड़ा त्रिभुज। बड़ा त्रिभुज का नाम क्या है? ABC। ABC में आप बताओ ए का मान कितना है जी? थोड़ा फास्ट बोलिए। ए का मान कितना है? 0,-1 और बी का मान क्या है? 2,1 और सी का मान क्या है? 0,3। ये क्या हो गया? x1। ये क्या हो गया? और ये क्या हो गया? x2। ये क्या हो गया? y2। ये क्या हो गया? x3। ये क्या हो गया? y3। ओ डियर, आपको पहले क्या करना है? बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। किसका क्षेत्रफल निकालना है? बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो बताइए, बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में किसे किसे जरूरत पड़ता है? x1, y1, x2, y2 और
x3 y3। बताइए x1 y1 x2 y2 x3 y3 पता आपको चला या नहीं पता चला? सो बताइए हमको पहले। पता चल गया? अब आप क्या कीजिएगा जी, पहले लिखिए। क्या लिखेगा? पहले बोलेंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। सबको बोलो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। बताओ क्या था फॉर्मूला? 1/2 x1 y2 माइनस y3 का होल प्लस x2 y3 माइनस y1 का होल प्लस x3 y1 माइनस y2 का होल, y1 माइनस y2 का होल। ये 2 है बेटा, यहाँ 2 है। सभी को बोलो 1/2 के 1/2। सभी को बोलिए ना 1/2 के 1/2। अब x1 का मान कितना है डियर? x1 का मान कितना है? 0। और y2 का मान कितना हो गया? 1 माइनस y3 का मान कितना हो गया? 3। अब यहाँ माइनस है तो माइनस दिए, y3 का मान 3 है 3 दिए, प्लस x2 बोला है, x2 का मान कितना हो गया? 2। और y3 बोला है तो y3 का मान 3 हो गया, माइनस y1 का मान कितना हो गया? माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस 1 प्लस x3 का मान कितना हुआ? 0। और y1 का मान कितना हो गया? -1। कितना? और माइनस हुआ, y2 का मान कितना हो गया? 1। तो यहाँ पर 1 देंगे। और आप ध्यान से देखिए 1/2 हुआ, बीच में गुना हुआ। 0 को कोई भी नंबर से गुना कर 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत है क्या? डायरेक्ट प्लस के प्लस 2 बीच में गुना, 3 अड़े कितना हुआ? 4 प्लस 0 को कोई भी नंबर से गुना कर कितना आएगा? 0। नहीं समझ रहे ना? आगे देखिए 1/2 के 1/2 बीच गुना, 0 के 0 प्लस 2 चौका 8 प्लस 0 हो गया। अब बताइए 1/2 हुआ, बीच में गुना हुआ, 0 को 8 से जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 8 और 0 8 आएगा। अब 2 का बड़ा 8 के बराबर है 4 वर्ग में, तो यहाँ पर कितना है? 4 वर्ग मात्रा, 4 वर्ग। अब बता मुझे ये किसका क्षेत्रफल निकला? बड़ा का या छोटा का? बड़ा का। अब हम इसी तरह क्या करेंगे? छोटा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। किसे निकालेंगे? छोटा त्रिभुज। इसका निकालते इधर निकाल देते हैं ना। अब लिखेंगे छोटा त्रिभुज का क्षेत्रफल। छोटा त्रिभुज का क्षेत्रफल यहीं से लिखना शुरू कर देते हैं। स्लाइड को थोड़ा नीचे कर देते हैं। बात नहीं कीजिए और समझिए बढ़िया से। इधर कुलदीप क्या कर रहे हो? टाइम पास मत पढ़ो कुलदीप, बहुत पछताओगे। बोलिए एंड। और बड़ा त्रिभुज के बाद हम लोग चल रहे हैं छोटा त्रिभुज में। बोले छोटा, सब बोले छोटा त्रिभुज PQR में। PQR में P का मान कितना दिया है जी? -1,0 नहीं दिया, 1 दिया, 1 Q का मान 1,2 और R का मान 0,1। बताइए ये क्या हो गया? x1। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? x2। ये क्या हो गया? y2। ये क्या हो गया? x3। ये क्या हो गया? y3। आप बोलिए, बोले PQR त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बताओ। हाँ 1/2 x1 क्या बोलो? y2 माइनस y3 का होल प्लस x2 y3 माइनस y1 का होल प्लस x3 y1 माइनस y2 का होल। आपको फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप लिखते रहिएगा ना, आपको याद हो जाएगा खुद ब खुद। अब देखिए 1/2 हुआ, बीच में गुना हुआ। x1 का मान कितना हो गया? x1 का मान 1 हुआ, तो यहाँ 1 देंगे, बीच में गुना। y2 का मान कितना हो गया जी? y2 का मान 2 हुआ, 2 दिए, माइनस y3 का मान कितना हो गया? 1, यहाँ 1 लिखेंगे, प्लस x2 का मान 1 हुआ, 1 दिए, बीच में गुना। y3 का मान कितना हो गया? 1 माइनस y1 का मान 0 प्लस x3 का मान कितना हो गया? 0, बीच में गुना हुआ। y1 का मान कितना हुआ? 0 और माइनस हो गया। क्या हो गया? माइनस। सभी को ध्यान से देखोगे, यहाँ देखिए x3 का मान कितना निकला? 0 हुआ, बीच में गुना। और y1 का मान कितना निकला था? y1 का मान 0 था, 0 लिखे, माइनस y2 बोला तो y2 मान कितना हुआ? 2। कितना हुआ? 2। अब इसका हल कीजिए। आप ध्यान से देखिए 1/2 हुआ, बीच में गुना हुआ, 1 बीच में गुना, 2 में 1 के कितना बचा? 1 प्लस 1 के 1 बीच में गुना हुआ, 1 में से 0 के कितना बचा? 1। आप प्लस 0 के 0 को कोई भी नंबर से गुना कितना आया? 0। कितना आया? अब बताइए यहाँ कितना आएगा? यहाँ बता दें
यहाँ बता दें। अब बोलिए कितना, बोलिए बराबर 1/2। अब यहाँ कितना हुआ, गुना, क्या हुआ, गुना। एक एकम, सब बोलो एक एकम एक, एक एकम एक, और प्लस 0 के 0। अब बोलो बाबू 1/2 के 1/2, एक करे कितना हुआ, 2, 2 को 0 से जोड़ा कितना आया, 2, कितना आया, 2। अब क्या करते हैं, ध्यान से देखोगे, हम क्या करते हैं, 2, आप बताइए, 2 एकम 2 बटा में 2, 2 का बार 2 कटा के बार में, एक बार में। बताओ बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकला था, 4 वर्ग मात्रक, और छोटा का कितना निकला, 1 वर्ग मात्रक, 1 वर्ग। बता बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकला, और छोटा त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकला, 1 वर्ग। याद समझ आया। देखिए वो सब बनाने के बाद इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखिएगा, ठीक है। यहाँ बता दे, यहाँ बता दे, इसके उतारने के बाद इसको उतारिएगा, चलेगा ना, बता सकते हैं। इसको उतारने के बाद इला उतारिएगा, चलेगा ना जी, ठीक है। तो मैं बताता हूँ, ध्यान से सबको देखिएगा और समझिएगा। आप मैं फिगर मिटा दूं डियर। सुनो क्या बोला था क्वेश्चन में, बोला था कि जो त्रिभुज बनता है आपका, उसके मध्य त्रिभुजों का बोला था आपको। क्या बोला है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार फिर से एक बार देखिए, फिर से देखिएगा। क्या बोलता है कि मध्य बिंदुओं में बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। निकाल दिए, बीच वाला क्षेत्रफल निकाला ना। फिर क्या होता है, इस त्रिभुज के, आप देखो त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात, इस त्रिभुज के दिए गए क्षेत्रफलों के साथ अनुपात ज्ञात करना। अब आपको अनुपात निकालना है, तो आप क्या करेंगे, पहले लिखेगा अनुपात बराबर, क्या लिखेगा, अनुपात बराबर, अनुपात बराबर। अब यहाँ बटा देना। पहले बता बीच में कौन सा त्रिभुज बना था, ए बाबू हेलो, बीच में कौन सा त्रिभुज बना था, बोलो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, और बटा कितना हुआ, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का। नेक्स्ट में डियर, अरे बाबा ऊपर में कितना था, PQR का क्षेत्रफल, और नीचे क्या था, ABC का क्षेत्रफल। बताओ त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका मान कितना निकला था, छोटा त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकला था सर, 1, केवल 1 निकला था, और बड़ा का मान 4। बताओ 1 के 1, ये बट्टा का मतलब क्या हुआ, अनुपात, 4 के 4, इसका आंसर आ गया। क्या कोई डाउट है, भारी लगा जरा सा भी। देखिए कोई भी, हाँ हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा आपको लगेगा, लेकिन बड़ा आसान क्वेश्चन है। राजीव समझ रहे हैं ना, हाँ समझ में आ जाएगा आप लोगों को। चलिए फिर इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लास्ट क्वेश्चन बताएंगे आप इसके बाद। देखिए उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में आपको दे रखा है। पहला में एक आप चतुर्भुज बनाइएगा, कैसे बनाइएगा ध्यान से देखिएगा। इसका नाम A दे देंगे, इसका नाम B देंगे, इसका नाम C, इसका नाम D। A का मान आपको दे रखा है जी -4, -2, इसका मान -3, -5, इसका मान 3, -2, और इसका मान दे रखा है 2,3, 2,3। ध्यान से देखिएगा। पहले आप इसमें कोई भी लाइन खींच दीजिए ना। चलिए इसको हम खींच देते, BD को एक बार लाइन खींच दिए। बताओ ये 2 त्रिभुज बना, कहाँ कहाँ त्रिभुज बन गया, एक ABD और एक बार BCD बना ना। ये पहला त्रिभुज और ये दूसरा त्रिभुज। तो हम क्या करते हैं, पहला त्रिभुज में चलते हैं। बोलो चूंकि त्रिभुज ABD में A का मान क्या दे रखा था, -4, -2। थोड़ा फास्ट बोलेगा, जल्दी खत्म करेंगे। इसके बाद एक और प्रश्न बताएंगे, फिर आप लोगों का ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। 7.1 पढ़ा दिए हैं, 7.2 पढ़ा दिए हैं, 7.3 भी कंप्लीट हो गया है। समझ गया ना। मैथ का हम आप लोग को अधिकतर चैप्टर पढ़ा चुके हैं। B का मान क्या दे रखा है जी, -3, -5, और D का मान क्या देखा है, 2,3। इसका मान क्या हुआ, x1, ये क्या हो गया, y1, ये क्या हो गया, x2, ये क्या हो गया, y2, ये क्या हो गया, x3, ये क्या हो गया, y3। आप ध्यान से देखिए, बोले त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल क्या था, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 - y3 का होल प्लस x2 y3 - y1 का होल प्लस x3 y1 - y2 का होल। क्या बात गलत है, सही है।
अब यहाँ पर 1/2 देंगे, बीच में गुना हुआ। x1 का मान कितना हुआ जी? -4। y2 का मान कितना है जी? -5, -5 दिए। y3 का मान 3 है, तो यहाँ पर -3 दिए हैं। प्लस x2 बोला है, x2 का मान कितना हो गया? -3। y3 का मान कितना हुआ जी? 3 हुआ। माइनस y1 का मान कितना हुआ? 2। माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस, यहाँ 2 हुआ। प्लस x3 बोला है, x3 का मान 2 हुआ, बीच में गुना। y1 का मान कितना है जी? -2। और y2 का मान कितना हो गया? -5। माइनस और माइनस क्या हो गया? +5 यहाँ दे देंगे। यहाँ बड़ी कोष्ट दे दीजिए, सभी को बोलिएगा। 1/2 हुआ, बीच में गुना हुआ। -4 के -4, माइनस माइनस जोड़ेंगे, 5 और 3 कितना हुआ? 8, -8 हुआ। प्लस माइनस माइनस, 3 के 3, बीच में गुना हुआ। 3 और 2 5, प्लस 2 हुआ, बीच में गुना हुआ। माइनस प्लस घटाएंगे, 2 में से 5 गया, कितना बचा? 3। कितना बचा? 3। अब यहाँ कितना हुआ? अब हम इसको थोड़ा स्लाइड को नीचे कर देते हैं, ध्यान से देखिए। बताइए इसका मान कैसे आप लोग निकालेंगे? जल्दी बताइए। 1/2 के 1/2, माइनस माइनस प्लस, 4 32, माइनस हुआ। 3 5 15, प्लस के प्लस, 3 दूना कितना हुआ? 6। अब जोड़िए यहाँ पे 1/2 के 1/, बीच में गुना हुआ। 32 में से 15 के कितना बचा? 32 में से 15 के कितना बचा? 17। कितना बचा? 17। अब 17 को 6 से गुना जोड़ेंगे, कितना आएगा? 17 6 23। अब कितना हुआ? 23 से कम 23 बटा में 2, वर्ग मात्रक, वर्ग मात्रक, ये निकला। उसके बाद हम चलेंगे, एबीडी हो गया। अब और बताइए एबीडी के बाद क्या चलेंगे? क्या चलेंगे? बीसीडी। सेकंड चलेगा हम लोग का त्रिभुज, वो बीसीडी चलेगा। क्या चलेगा? बीसीडी। बोले चूंकि त्रिभुज बीसीडी में, बीसीडी में बी का मान क्या दे रखा है? -3, -5। सी का मान क्या दिया? 3, -2। और डी का मान 2, 3। ये क्या हो गया? x1। ये क्या हुआ? y1। ये क्या हो गया? x2। ये क्या हो गया? y2। ये क्या हो गया? x3। ये क्या हो गया? y3। बोले त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल क्या निकलेगा? बोलिए तो। 1/2 x1, बोले y2 - y3 का होल, प्लस x2, बोले y3 माइनस y1 का होल, प्लस x3, फिर क्या होगा? y1 - y2 का होल, y1 - y2 का होल, y2 का होल। अब ध्यान से देखो बेटा, 1/2 के 1/2, बीच में गुना। x1 का मान क्या दे रखा है? x1 का मान -3 दे रखा है। y2 का मान क्या दे रखा है जी? -2। और y3 का मान 3 है। यहाँ पर माइनस के माइनस से है, y3 का मान 3 के 3 हुआ, प्लस के प्लस हुआ। x2 का मान कितना है जी? 3 दिए, बीच में गुना। y3 मान कितना है जी? 3 लिखे, माइनस y1 का मान कितना है? -5। अब यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस, क्या हो गया? प्लस 5 हो गया। प्लस x3 का मान कितना हुआ जी? 2। और y1 का मान कितना हुआ? -5। कितना हुआ? और y2 का मान कितना हो गया? माइनस, देखो माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस, यहाँ 2 के 2। अब होल बंद कर दिए। सबको बोलो 1/2 के बीच में गुना, -3 के -3, बीच में गुना हुआ। 3 और 2 कितना हुआ? 5, प्लस के प्लस, 3 गुने 3 और 5 और 3 कितना हो गया? 8, प्लस 2 गुना, माइनस प्लस घटाएंगे, 5 में से 2 गया तो 3 बचा, -3 बचा बेटा। आप ध्यान से देखो, 1/2 के 1/2, माइनस माइनस प्लस हुआ, 5 दिया 15, प्लस 3 24, प्लस माइनस माइनस 2 दिया 6, 2 दिया 6। सभी को बोलिएगा। उसके बाद का टॉपिक क्या होगा? बोलिए जल्दी से, कितना आंसर आएगा? पहले 1/2 के क्या होगा? 1/2, सब बोलो। 1/2 के 1/2 के 1/2। अब बताइए 15 को 24 से जोड़ेंगे कितना आएगा? 39 में से 6 गया, कितना बचा? 1/2 गुने 33। अब 33 से कम 33 बट्टा में 2, वर्ग मात्रक, वर्ग मात्रक। जल्दी बोलिएगा, ठीक है?
अब हमको निकालना है चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्या निकालना है? बताइए आप इसको पूरा का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? इसका क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा क्षेत्रफल निकल जाएगा ना, निकल जाएगा ना। तो बोलिएगा, क्या बोलिएगा? बोले त्रिभुज, बोले त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल, एबीडी का क्षेत्रफल है ना। उसके बाद बोलोगे, बोलना हो, क्या बोलेगा? नाउ बोले चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल क्या होता है? बोलो बाबू, बोल त्रिभुज क्या था वो बोलो पहले? बोल एबीडी का क्षेत्रफल प्लस क्या हुआ यहाँ पे? बीसीडी का क्षेत्रफल, बीसीडी का त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल, बीसीडी का क्षेत्रफल। बताओ त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल कितना निकला था? 23/2, 23/2 और इसका मान कितना निकला था? 33/2। बताइए 2 और 2 का लघुत्तम 2, 2 एकम 23 एकम 23 प्लस के 2 एकम 2 33 एकम 33 कितना हुआ? जोड़िए तो बताइए कितना हुआ? 56। 23 और 33 कितना हुआ? 56/2। अब बताइए कितना हुआ? 28 दूना 56, 28 वर्ग मात्रक, 28 वर्ग मात्रक इसका आंसर। बताइए चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना निकला? 28 वर्ग मात्रक। कितना निकला? 28 वर्ग। ये किसका क्षेत्रफल निकला? चतुर्भुज का। किसका? चतुर्भुज का। अब हम आप लोग को इसी तरह से एक एग्जांपल और बताएंगे। ये चैप्टर आप लोग का फाइनल हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर देखिए हम आप लोगों से बात करेंगे ये टॉपिक से एकदम 15वां क्वेश्चन है आपका, 15वां एग्जाम्पल है ये सवाल। जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 4 बताया ना, ये सब 4 का आंसर है ना जी। हम इसी तरह एग्जाम्पल नंबर आपको बताने जा रहे हैं 15 नंबर। आपका ए का मान दे रखा है जी, मान लीजिए यहाँ पर आपको ए का मान दे रखा है -5,7 और बी का मान आपको दे रखा है जी, मान लीजिए -4,-5 और सी का मान आपको दे रखा है -1,-6 और यहाँ पर दे रखा है आपको 4,5 दिया हुआ है। आपको जानते हो क्या करना है? हम कुछ नहीं बताएंगे इसमें, आपको खुद से घर से बना के आना है ये सवाल, ठीक है? खुद बनाइएगा आप इसका आंसर। एक फिगर बनाइएगा पहले, हम चलिए सुधार देते भी हैं। ए का मान आपको क्या दे रखा है? -5,7 और बी का मान क्या दे रखा है? -4,-5 और सी का मान दिया है -1,-6 और उसके बाद क्या दिया है? 4,5। देखो डियर, जैसे जैसे यहाँ चले थे वैसे वैसे आप लोग चलिएगा। इसको मिटा के बना लीजिएगा ना, बना लीजिएगा। ये आप लोग को होमवर्क के रूप में आप लोग को ये सवाल रहा, ठीक है? कल आप लोग 7.1, 7.2, 7.3 का मुझे पूरा का पूरा सॉल्व करके कल मुझे कॉपी दिखाइए। कल आप लोग का होमवर्क कॉपी चेक होगा। 7.1, 7.2, 7.3 का कल पूरा का पूरा देखेंगे कॉपी में। 7.1, 7.2, 7.3, ठीक है? ये आप लोगों को खुद से घर से बनाना है, ये खुद से बनाना है, ठीक है? और आप लोग इसका आंसर मुझे बता दीजिएगा कल, ठीक है? ये आप लोग के लिए होमवर्क, एक क्वेश्चन दिए और आप लोग का ये लेसन कंप्लीट हो गया। बीच की दूरी से संबंधित सवाल, बीच की दूरी से सवाल आपके एग्जाम में आता है। एक आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल आता है एग्जाम में, और एक देखिए के का मान पूछ देता है एग्जाम में। M1/M2 से एक सवाल रहता है, बीच का दूरी से सवाल एक रहेगा और एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल से सवाल रहेगा। 4-5 क्वेश्चन इस चैप्टर से रहता है, इसलिए बढ़िया से ये चैप्टर पढ़िए। 7.1 पूरा बढ़िया से पढ़िए, 7.1 से लेकर 7.3 तक। बस आज हम यहीं तक बताएंगे। कल हम आप लोगों को साइंस बताएंगे और टाइम बचेगा तो फिर हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? आज यहीं तक, नेक्स्ट डे आगे। थैंक यू।